सुजानगढ़ में 4 लेन सड़क विस्तार के लिए सालासर बालाजी के प्रवेश द्वार और राम दरबार को जेसीबी से ध्वस्त करने के मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। जेसीबी की मदद से गिराए गए राम दरबार और प्रदेश द्वार की गूंज आज विधानसभा में भी सुनाई दी। बीजेपी नेता इस पूरे मामले को लेकर सदन में चर्चा करना चाहते थे। इसके लिए शून्यकाल में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ स्थगन प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं दी। सीपी जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार के मुद्दे पर विधानसभा में किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हो सकती। आखिर क्या है पूरा मामला और सीपी जोशी ने क्या क्या बयान दिया, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा की 15वीं विधानसभा का 7वां सत्र जारी है। सदन में आज शून्यकाल के दौरान सालासर में नेशनल हाईवे को चौड़ा करने के लिए राम दरबार की मूर्ति गिराए जाने संबंधित मामले की गूंज सुनाई दी। शून्यकाल के दौरान सदन में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस मुद्दे को लेकर स्थगन प्रस्ताव रखा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने इसकी अनुमति नहीं दी। उपनेता प्रतिपक्ष ने जब सदन में इस पर चर्चा के लिए अपनी बात रखने की कोशिश की, तो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजेंद्र राठौड़ को बीच में ही टोक दिया और कहा कि केंद्र सरकार के मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती। सीपी जोशी ने आगे कहा कि अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव दिया था सालासर के अंदर जो मुख्य द्वार को जिस प्रकार ध्वस्त किया गया है राम दरबार के लिए, आप पार्लियामेंटेरियन है, आपसे बड़ा पार्लियामेंटेरियन अभी हाउस में एक आधा ढूंढना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट सेंटर का है उस सब्जेक्ट को विधानसभा में डिस्कस नहीं किया जा सकता। ये NHAI जो है वो रोड भारत के सड़क निर्माण विभाग ने इस लेन को एक्विजिशन की है, उसी का कॉन्ट्रैक्टर इसको काम किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भगवान श्री राम की मूर्ति जो लगी हुई है उसको जिस तरह से गिराया, दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी भावना को भारत सरकार से अवगत करा देंगे, हाउस में डिस्कस नहीं होगा। इसलिए इस परंपरा को मैं समझता हूँ कि हमें मानना पड़ेगा। मैं आपने प्लीज आप बैठे बैठे नहीं बोलेंगे। मैंने कह दिया जो सदन के नियम और कानून है उसके अंतर्गत सदन चलेगा, इसलिए इस विषय में चर्चा नहीं होगी। आपकी भावनाओं को भारत सरकार से अवगत करा दिया जाएगा। माननीय श्री जबर सिंह साकला। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने प्रदेश के गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। आपको बता दें, सालासर रोड पर गिराए गए तोरण द्वार को लेकर निर्दलीय विधायक और सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा ने कहा कि NHAI ठेकेदार ने गेट गिराया है। NHAI का ठेकेदार है। केंद्र को हाईवे प्रोजेक्ट बनाते समय सोचना चाहिए था क्या क्या छोड़ना है। राजस्थान सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। PM मोदी और नितिन गडकरी को ही इसका जवाब देना चाहिए कि मंदिर के गेट को केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट के लिए क्यों तोड़ा गया। आपको बता दें, चूरू जिले के सालासर सुजानगढ़ में राम दरबार की मूर्ति लगे द्वार को बुलडोजर से ध्वस्त करने का मामला सामने आया है। 4 लेन बनाने के लिए इस रोड को चौड़ा किया जाना था, इसलिए NHAI के ठेकेदारों ने इस गेट को 15 मार्च की रात को ध्वस्त कर दिया था। सड़क पर स्थित प्रवेश द्वार को ठेकेदार ने रात को गिरा दिया, जबकि इस प्रवेश द्वार पर राम दरबार की मूर्तियां लगी हुई थी, जिन्हें पहले हटाया नहीं गया था। मूर्तियों को भी प्रवेश द्वार के साथ ही गिरा दिया गया। इसको लेकर लोग आक्रोशित थे। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।